ओम शांति। विशेष आज का विषय है मन जीत और स्वराज्याधिकारी से फरिश्ता स्थिति। मन जीत और स्वराज्याधिकारी से फरिश्ता स्थिति जो इस सीजन में बाबा ने अभी की जो मुरली चलाई, बाबा ने 2 मास के लिए विशेष हम सभी के लिए होमवर्क दिए हैं। ये 2 बातों का होमवर्क दिए हैं। एक तो मन जीत अर्थात व्यर्थ संकल्प से मुक्त। अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे तो समय हमारा सफल हो जाएगा। जो समय हमारा वेस्ट जाता है वो बच जाएगा। और दूसरी बात स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ये 2 बातों का बाबा ने होमवर्क दिए हैं। और तब हम क्या बनेंगे? इन बातों से ही फरिश्ता बनेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है फरिश्ता बनना। और बाबा अब इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करा रहे हैं, क्योंकि इस सीजन की जितनी भी मुरलियां हैं, ये मुरलियां बहुत गहरी हैं और वो भी बाबा की फरिश्ता बनाने के लिए मुरलियां चल रहे हैं। इसके लिए बाबा ने विशेष शुरू से लेकर के अब तक बच्चे संकल्प की बचत करो, समय की बचत करो, साथ में बेफिक्र बादशाह बनो, तीव्र पुरुषार्थ करो, ज्वाला स्वरूप योग करो, इन बातों को लेकर के मुरलियां चलाई। और उसके लिए बाबा ने संकल्प करा है कि फरिश्ता बनना है। और बनना 3 बार बाबा ने इस बात को दोहराया। तो अगर हमें फरिश्ता बनना है, उसके लिए ये मन जीत की स्थिति अर्थात व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने की आवश्यकता है। अगर हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, लेकिन अगर हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त नहीं बनेंगे, फरिश्ता नहीं बन सकेंगे। क्योंकि फरिश्ता किसको कहते हैं? फरिश्ता अर्थात लाइट, हल्का। लाइट अर्थात शक्तिशाली, लाइट और माइट, जिसका रिश्ता इस दुनिया से, इसमें रहते हुए भी फरिश्ता अर्थात इस फर्श में रहते हुए भी सदा इससे उपराम, इसको कहेंगे फरिश्ता। लेकिन ये लाइट और माइट तब आएगी जब मन जीत स्थिति होगी। क्योंकि मन के द्वारा जो हमारी एनर्जी वेस्ट जाते हैं, इससे जो हम मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करना चाहते हैं, लाइट का अनुभव करना चाहते हैं, माइट का अनुभव करना चाहते हैं, अशरीरी विधेयपन की अनुभूति करना चाहते, वो नहीं कर पाते। इसीलिए अगर मुझे वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करनी है, लाइट माइट की अनुभूति करनी है, तो व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है। जितना हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, हम अशरीरी स्थिति की, विधेय स्थिति की, बीजरूप स्थिति की, बिंदुरूप स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। वास्तव में अशरीरी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति, ये संकल्प की बचत का नाम। जितने जिसके पॉजिटिव संकल्प चलते हैं, संकल्प में धैर्यता आती है, संकल्प धैर्यवत होते हैं, उतना वो स्थिति की अनुभूति हम कर पाते। और इसीलिए बाबा ने ये संकल्प की हमारी बचत करने के लिए ही बाबा ने जो टोटल ज्ञान दिया है, जो आज हम ड्रामा का ज्ञान सुनते हैं, कर्म गति का ज्ञान सुनते हैं, ये परचिंतन नहीं करना चाहिए, हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये सब जो टोटल ज्ञान है संकल्प को बचाने के लिए है। ये सब कुछ ज्ञान होने के बाद जिन्होंने ज्ञान की गहराई में गए हैं, रोज मुरली सुनते हैं, ये सब कुछ सुनने के बाद अब हमारे कोई भी परिस्थिति में संकल्प ना चले। अगर संकल्प चलते हैं, हम कभी कहते हैं ये वंडरफुल हो रहा है, या ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब मैंने ज्ञान को नहीं समझा। फिर वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर मुझे फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करनी है, तो व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है। जितना हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, उतना फरिश्ता स्थिति की अनुभूति हम कर पाएंगे। इसलिए अब हमें मन जीत बनना है। अगर हम मन जीत बनेंगे
मन जीत बनने से हमारी योग की भी ज्वाला स्वरूप अवस्था बनी रहेगी। आज योग हमारा ज्वाला स्वरूप क्यों नहीं लगता? क्योंकि सारा दिन निगेटिव थॉट्स चलते हैं, व्यर्थ विचार चलते हैं, और व्यर्थ विचार चलने से शरीर की भी थकान आती है, शरीर भी थक जाता है, और साथ में व्यर्थ विचार चलने से बुद्धि भी अस्वच्छ बन जाते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प हम चलाएंगे तो उसका असर बुद्धि के ऊपर पड़ता है। व्यर्थ संकल्प चलने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल, निगेटिव की धूल आते हैं, और अगर निगेटिव संकल्प बार बार चलाएं, ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे विचार चलाने से बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। और इससे जिस परिस्थिति के प्रति वो संकल्प चल रहे हैं, अब समझो किसी व्यक्ति ने हमारे जीवन में कोई विघ्न डाला है और उसके प्रति मेरे बार बार संकल्प चलेंगे, तो उस व्यक्ति के प्रति भावनाएं निगेटिव बन जाते हैं, और वायुमंडल में व्यर्थ वायुमंडल बन जाता है। इसीलिए हमें मन जीत स्थिति बनाने की आवश्यकता है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है तो बीमारी कैसे पता चलती है? अगर शरीर की धड़कनें चेक करेंगे तो बीमारी पता चलती है। तो इसी तरह हमारे भी आत्मा की बीमारी, हमारी आत्मा बीमार है, कोई विकारों के वश है, ये संकल्प की धड़कन। अगर हमारे संकल्प तेज चलते हैं, फास्ट चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, तो आत्मा को अनेक प्रकार की बीमारी है। इसीलिए संकल्प को हमें क्या करना है? धैर्यवत करना है। जितने हमारे संकल्प निगेटिव और फास्ट चलते हैं, उतनी हमारी भाग्य की एनर्जी वेस्ट जा रहा है, भाग्य हमारा बहता जा रहा है। इसीलिए बाबा ने कहा कि इस एनर्जी को क्या करो? बचाओ। और जितना हम इस एनर्जी को बचाएंगे, व्यर्थ को बचाएंगे, उतना हम शक्तिशाली बन सकते हैं। और इससे जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। जितने संकल्प हम कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, उतना संकल्प में सिद्धियां प्राप्त होगी। संकल्प में सिद्ध, जो सोचेंगे वो सिद्ध होगा। इसीलिए हमें संकल्प को क्या करना है? बचाना है, मन जीत स्थिति को बनाना है। लेकिन हमारे संकल्प क्यों चलते हैं? संकल्प चलने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर उस कारणों का हम निवारण करेंगे तभी हम मन जीत स्थिति को बना पाएंगे। हर एक के जीवन में अलग अलग कारण हैं, और जब तक उन कारणों का निवारण नहीं करेंगे तब तक मन जीत स्थिति नहीं आएगी। तो सबसे पहला कारण है, आज हमारा मन निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है। उसका कारण है, कोई अगर विपरीत परिस्थिति हमारे सामने आती है, अगर कोई भी परिस्थिति आती है तो क्या होता है? मन चाहते नहीं है कि निगेटिव सोचना, नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति सामने आने के कारण न चाहते हुए भी संकल्प चलते रहते। तो हम क्या करें जो हमारी परिस्थिति के समय भी संकल्प ना चले? परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन मेरे संकल्प ना चले। जैसे सूरज के सामने अगर बादल आ जाए, वो सदा ही ढक करके रखता है? नहीं, वो कभी ना कभी बादल तितर बितर हो जाता है। इसी तरह अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आई है तो क्या हो जाएगी? वो कभी ना कभी चली जाएगी। तो इसलिए परिस्थिति को देख करके हमें क्यों क्या के संकल्प में नहीं जाना है। एक बहुत सुंदर घटना मुझे कहीं याद आई, कहीं पढ़ी थी मैंने। कहते एक राजा था, और वो राजा क्या करता है, एक सुनार के पास गया और सुनार को कहता है कि मुझे एक सोने की अंगूठी बना करके दो। तो सुनार ने कहा कि ठीक है, लेकिन राजा ने कहा कि उसके ऊपर एक कुछ दो तीन शब्द लिख देना, अच्छे से शब्द। तो सुनार ने तो अंगूठी तो बनाई, लेकिन उसको लगता है कि मैं इसके ऊपर क्या लिखूं। तो क्या करता है, उसी समय उनके शहर में एक महात्मा जी आए थे।
तो सोनार ने जाकर के ये बात वो महात्मा जी को कहा कि ऐसे ऐसे राजा ने मेरे लिए उनके लिए अंगूठी बनाने के लिए कहा है, लेकिन कहा है कि उसके ऊपर एक महावाक्य लिखना है, तो मैं क्या लिखूं? तो महात्मा ने कहा कि उसके ऊपर लिखना कि ये भी बीत जाएगी, परिस्थिति चली जाएगी, बस ऐसा ही, ये भी टल जाएगी, बीत जाएगी, ऐसा एक शब्द लिख दिया, बस इतना। उसके बाद राजा को दिया, राजा पहन करके रखता था। कई दिन बीत गए, अचानक क्या हो गया, उस राजा के जो राज्य था उसके ऊपर पड़ोसी के राजा ने क्या किया, उसके ऊपर अटैक किया, और इतना अटैक किया, युद्ध करके उसको हरा दिया। हरा भी नहीं दिया, उसको वहां से निकाल भी दिया, और निकाल दिया वो पूरा, उसको कुछ भी नहीं दिया, उसको अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और इतना ही नहीं, कुछ घोड़ेसवार उसके पीछे लगे, और उनसे बचने के लिए वो दौड़ता है, कहीं छिपने का कुछ नहीं मिलता तो एक जगह पर छिप जाता है, बहुत घबराता है वो। तो अचानक उसकी नजर उसकी अंगूठी के पर गई, उसमें लिखा था ये भी बीत जाएगी। तब वो ये वाक्य पढ़ते ही उसको थोड़ा जान में जान आई, उसके धड़कनें थोड़ा कम हो गई, और धीरे धीरे जो घुड़सवार उसके पीछे आ रहा था उसके पास से चला गया, उसको पता नहीं चला कि ये राजा वहां छिपा हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने मनोबल को बढ़ाया, ये भी बीत जाएगी, और धीरे धीरे मनोबल को बढ़ा करके वो राजा फिर से अपने मनोबल को बढ़ा करके शक्तिशाली बना, और फिर से दोबारा युद्ध करने के लिए उस राजा के साथ तैयार हुआ। और उसके बाद उसने ऐसा युद्ध किया, उसका मनोबल उस वाक्य से अच्छी तरह क्या हुआ था, बढ़ गया था, और उसमें वो जीत पाया। और जीतने के बाद फिर उसको दोबारा बहुत अच्छा, मतलब उसका विजय उत्सव मनाते हैं, वो आता है। और जो बहुत आनंद में था विजय में, तो इतने में क्या होता है, फिर उसकी नजर उसके ऊपर क्या होगी, उस अंगूठी के ऊपर गई। इतना खुशी में था तो उसको लगा कि ये भी खुशी अभी बीत जाएगी, हाँ, मना जो विजय है वो भी बीत जाएंगी। तब इससे वो क्या हो गया, साक्षी हो गया। मना उसको लगा कि ना पराजय में भी कभी घबराना नहीं, और कभी विजय में भी कभी घबराना नहीं, उसका भी ज्यादा संकल्प नहीं चलाना है, उसमें भी आनंदित नहीं होना, वो साक्षी हो गया। तो ठीक इसी तरह हमें भी क्या करना है, अब अगर संकल्पों को बचाना है तो हमें भी क्या करना है, परिस्थिति के समय ये अंगूठी पहन करके रखना है, ये भी बीत जाएगी। चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, अगर हमारी साक्षी अवस्था है तब जाकर के हम परिस्थिति के समय हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। तो मेरा संकल्प चलने का कारण है विपरीत परिस्थिति। और बाबा तो कहता है परिस्थितियां तो आएंगी, अगर पेपर नहीं देंगे तो मार्क कहां मिलेंगे। अभी था ना 2-4 दिन पहले, जितना जो पेपर देगा उसको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। इसीलिए हमें परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं है। और वास्तव में संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके सामने परिस्थिति आती है। पर इसी जितना परिस्थिति उतनी हमारी लगन की अगन बढ़ेगी। अगर परिस्थिति नहीं तो पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। इसीलिए परिस्थिति और विघ्नों से हमें कभी भी घबराना नहीं है। मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। अगर कोई भी व्यक्ति बिना ठोकरे खाते अगर मंजिल तक पहुंच जाता है, उसकी झोली अनुभव से खाली रहती है। इसीलिए जीवन में ठोकरें जरूरी है, क्योंकि ठोकरे खाने वाला ही क्या बन सकता है, ठाकुर बन सकता है। इसीलिए कभी कभी बाबा कहते ना, जो बांधीली माता उनका योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब उनके जीवन में समस्या और परिस्थिति आती है तो क्या करते हैं, उतना ही दिल से वो बाबा को याद करते हैं। इसीलिए ये बाबा ने खास हमारे उन्नति के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति हमारे ड्रामा में एडिटिंग की है। परिस्थितियां क्या की है, हमारे उन्नति के लिए दी है। इसीलिए परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं चलाना। जो आज हमारे संकल्प वेस्ट जाते हैं, इन परिस्थितियों में ज्यादा जाते हैं।
और जो भी हम योग में थोड़ा योग लगा करके जो कुछ कमाते हैं, क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं। इसीलिए परिस्थिति के समय हमें क्या करना है? अपने संकल्पों को बचाना है। उसके लिए जैसे बताया कि ये भी बीत जाएगी। अभी तक बहुत सारी परिस्थिति आई, वो भी बीत गई, तो ये अभी आई है वो भी बीत जाएगी। दूसरी बात है, संकल्प हमारे क्यों चलते हैं? अगर किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमने मन में कुछ भावनाओं को निगेटिव बना करके रखी है, अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं निगेटिव आए, उसके प्रति घृणा भाव आए, नफरत भाव आए, तो उसको देखते हैं आपके संकल्प जरूर चलेंगे ही। आप न चाहते हुए भी अगर भावनाएं निगेटिव आए तो संकल्प चलेंगे। इसलिए जिस व्यक्ति के प्रति मेरी भावनाएं निगेटिव आई, उस भावनाओं को मुझे ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि भावना कैसी बनते हैं? संकल्प निगेटिव चलते चलते क्या बन गए? भावना बन गई। और भावना अगर बन गई, उसे वृत्ति भी निगेटिव बनी है, दृष्टि भी निगेटिव बनी है, और उसके लिए व्यवहार भी कैसा बनेगा? निगेटिव। कहते उसको और दुआ हम कभी नहीं देंगे, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है, इसलिए हम उसको कभी दुआ नहीं देंगे। तो अगर संकल्प ही निगेटिव है तो दुआएं भी, शुभ भावना भी नहीं निकलेगी दिल से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे उसके प्रति क्या करो? अपने भावनाओं का परिवर्तन करो। पिछले मुरली में था, बाबा ने कहा संस्कार बदलेंगे तब जब आप अपने भाव और भावनाओं को बदलेंगे। अगर भाव उसके प्रति नहीं बदला, उसके प्रति भावनाएं नहीं बदलेंगे, तो संस्कार भी नहीं बनेंगे। हम उनसे किनारा करेंगे। अगर किसी के प्रति अगर आपका दृष्टिकोण निगेटिव है, दृष्टि निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, तो ऐसे व्यक्ति से आप किनारा करेंगे, उसे मिलना नहीं चाहेंगे, उसको सहयोग देना नहीं चाहेंगे, उसका परचिंतन ही चलेगा, मन में व्यर्थ चिंतन ही चलेगा। क्योंकि अंदर क्या हुआ है वो दिल में उतरा हुआ है। इसीलिए उस व्यक्ति के प्रति हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जो निगेटिव भावना बनी है उस भावना को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। हम कहेंगे भावना कैसे बदले? जो उसके लिए प्रति जो निगेटिव भावना बनी है वो कैसे बदले? तो वास्तव में वो जो व्यक्ति आज मेरे साथ कर रहे हैं, समझो आपको गलत नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में जो वो कर रहे हैं वो आपके ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब को चुक्त कर रहे हैं। तो इसीलिए इस कर्म गति को हमें बुद्धि में रखना है। क्योंकि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ चाहिए। हम कहते हैं मैं इसके लिए ऐसा करती हूँ, मैं इतना सहयोग देती हूँ, मैं इसके लिए ये करती हूँ, आज तक हमने इतना उपकार किया, और फिर भी ये मेरे लिए ऐसा क्यों करता है? और ये क्यों? यही संकल्प चलाने का निमित्त है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कर्म गति को बुद्धि में रखने की आवश्यकता है। और वास्तव में वो निर्दोष है। जैसे कोई नाटक होता है, नाटक में हर एक्टर को क्या है? पार्ट दिया रहता है। और जब एक्टर को पार्ट देता है तो पार्ट देने के बाद डायरेक्टर ने जैसा पार्ट दिया वो सब एक्टिंग करता है, जैसा स्क्रिप्ट मिला है। और दूसरा कोई कहे कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, वो कहेगा मैं क्या करूं, मुझे ऐसे एक्टिंग मिली, तो उसका क्या दोष होता है? इसी तरह संसार भी एक बहुत बड़ा भेद का नाटक है। और इसी नाटक में हर एक को अपनी अपनी स्क्रिप्ट मिली है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चों की स्क्रिप्ट अलग है, पड़ोसियों की स्क्रिप्ट अलग है। तो जैसी जिनकी स्क्रिप्ट है सब पार्ट बजा रहे, सब निर्दोष है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के प्रति भी भावनाओं को निगेटिव नहीं बनाओ। अगर भावनाओं को निगेटिव बनाए तो आपके न चाहते भी संकल्प जरूर चलेंगे, और यही निगेटिव का कारण है। इसके कारण आज मन को हम जीतना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अंदर भरा हुआ है, उसके लिए दिल में निगेटिव वृत्ति बनी है, भावनाएं निगेटिव बनी है। तो न चाहते हुए भी संकल्प, उसको देखते ही संकल्प क्या करता है? निगेटिव चलते हैं। वो हंस भी रहा है तो हमें लगेगा ये मेरे को देख करके जरूर हंस रहा है। वो किसी से बात भी कर रहा है तो लगेगा मेरी बात जरूर कर रहा है, क्योंकि उसके लिए दृष्टिकोण निगेटिव है। अगर मैले खिड़की से देखेंगे तो बाहर कैसा दिखाई पड़ेगा?
मैला ही दिखाई पड़ेगा ना। इसी तरह उस व्यक्ति के प्रति अनेक बार निगेटिव संकल्प चले हैं और उसके लिए हमारी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी बनी है? मैली बनी है। इसीलिए उस खिड़कियों को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। उसके प्रति जो भी भावनाएं नेगेटिव बनी है वो चेंज करना पड़ेगा। पति के प्रति भावना नेगेटिव बनी है, बच्चों के प्रति भावना बने नेगेटिव बनी है। लेकिन याद रहे, वो भावनाओं को चेंज करने के लिए सदा याद रखना है, बाबा ने जो मेरा खेल बनाए हैं, जिस लोगों को घर में रखा है, जिस पड़ोसियों को घर में रखा है, ये सब लोग मेरा कल्याण करने वाले हैं। मेरा अकल्याण करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी। बाबा कल्याणकारी है, बाबा ने रचा हुआ ड्रामा कल्याणकारी ड्रामा। हम 4 माँ के बच्चे हैं, एक है ब्रह्मा, दूसरे है मम्मा, तीसरे है लौकिक माँ, चौथी है ड्रामा। और माँ कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है तो उसको क्या पिलाते हैं? दवाई पिलाते हैं। दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है? हाँ, हाथ से बार बार निकालने की कोशिश करता है। माँ उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती पिलाते। इसी तरह ड्रामा में कुछ ऐसी परिस्थितियां कड़वी आती हैं, हमें लगती है कड़वी, लेकिन उस परिस्थिति के पीछे हमारी कई बीमारियां खत्म होने वाली, इसीलिए जबरदस्ती पिलाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? अगर ड्रामा में कोई ऐसी बातें आते हैं, परिस्थिति आते हैं, तो क्या करना है? उसको धैर्यता से, मेरा उसमें कल्याण है ये समझ करके अगर हम चलते हैं, तब जाकर के हमारे संकल्प उसमें नहीं चलेंगे। तो संकल्प चलने का कारण है, कोई परिस्थिति, कोई बातें आते हैं, किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव है, इसके कारण संकल्प चलते हैं। और जब संकल्प चलेंगे तो समय भी वेस्ट जाएगा। और जिसके निगेटिव संकल्प चलते हैं उसके पास कोई भी शक्तियां नहीं रहती। जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं। और जिसके पास कोई शक्तियां नहीं, उसके पास कोई भी गुण नहीं रहते, क्योंकि शक्तियों के बच्चे हैं गुण। एक एक शक्ति के 2-4 बच्चे हैं। और जिसके पास संगम में ना शक्ति है ना गुण है, वो कौन कैसा है? अकेला है। और जो अकेला है वो अपने आप को कैसा समझेगा? कमजोर समझेगा। और जब कमजोर आए तो फिर माया उसके साथ आ जाती है। इसीलिए हमें क्या करना है? इस निगेटिव को खत्म करना है। और जो निगेटिव को खत्म करेगा उसके पास शक्ति आएगी। और जब शक्ति आएंगी तो उसके बच्चे भी आ जाएंगी। और वही राजा है। राजा वो ही है जिसके साथ ये शक्ति है, जिसके साथ गुण है। उसके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता। वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। और सबसे बड़ी शक्ति है, अगर हम निगेटिव विचारों को खत्म करेंगे, निगेटिव संकल्पों को खत्म करेंगे, तो सबसे पहली शक्ति आती है हमारे पास, सहन शक्ति। और सहन शक्ति के पीछे उसकी सभी बहनें भी आएंगी। सहन शक्ति के पीछे कई शक्ति आएंगी अपने आप। इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व की शक्ति है सहन शक्ति। सहन शक्ति की कमी ये निगेटिव संकल्प चलने का कारण है। इसलिए मेरे जीवन में जो बातें आते हैं, मुझे क्या करना है? उसको सहन करना है। और जिससे मेरे संकल्प कैसे चलेंगे? धैर्यचित चलेंगे, संकल्प पॉजिटिव चलेंगे। और जिससे हम आत्माभिमानी स्थिति का, लाइट माइट का और फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए हम अपने जो किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बने, उस भावनाओं को परिवर्तन करना है। तो भावनाओं को परिवर्तन करने के लिए जिस गुणों को लेकर के, देख करके बाबा ने उस आत्मा को चॉइस किया है, उस गुणों को हमें देखना है। चलो 2 मिनट।
बात चल रही थी, तो आज हमारे मन में जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, जिसके कारण हमारी बुद्धि भी क्या होते हैं, अस्वच्छ बन जाते हैं। अगर हमारी बुद्धि अस्वच्छ है तो फिर हम बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि के द्वारा हम परम धाम को देखते हैं। परम धाम का बुद्धि के सामने योग लगाने के लिए विजन दिखना जरूरी है, क्योंकि परम धाम को हम कैसे देखते हैं, यहां से किस नेत्र से देखते हैं, बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं। अगर ये बुद्धि रूपी नेत्र मैला है, उस बुद्धि से परम धाम दिखेगा नहीं, ना परमात्मा दिखेगा, फिर बुद्धि क्या हो जाएगी, भटकेगी। इसीलिए जिसने मन में निगेटिव संकल्प चलाए उसको योग का अनुभव भी नहीं होगा। इसीलिए मैं व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है। अगर बुद्धि ही परमधाम में नहीं गई तो मन भी परमधाम में नहीं जाएगा। अगर सप्लाई लाइन नहीं गई तो इसे हम ना लाइट बन सकते हैं ना माइट बन सकते हैं। तो सारा दिन देह भान रहेगा, और देह भान में आने से हर एक के अंदर की कमजोरी दिखाई पड़ेगी। फिर कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसी करते, और परचिंतन, परदर्शन और तनाव निर्माण होगा, और संकल्प ज्यादा चलते हैं। वास्तव में तनाव क्या है, टेंशन। निगेटिव संकल्प चलाने से टेंशन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है। टेंशन मतलब, टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। व्यर्थ विचारों से ही क्या होते हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 10 बच्चे हो गए। ये व्यर्थ संकल्प से विकार पैदा होते हैं। इसीलिए हमें टेंशन 10 बच्चे पैदा न हो जाए, इसीलिए क्या करना है, पॉजिटिव सोच। तो एक तो कारण बताया परिस्थिति के कारण, दूसरी बात बताई किसी के प्रति भावनाएं निगेटिव बने तब भी फिर हमारे संकल्प निगेटिव चलेंगे। तीसरी बात है, अगर कोई हमारे जीवन में कोई विघ्न आता है या कोई व्यक्ति विघ्न डालता है तो उसे क्या हो जाता है, निगेटिव संकल्प चलेंगे। लेकिन याद रखना है, आज तक मेरे जीवन में जितने भी विघ्न आए हैं, जिन जिन लोगों ने विघ्न डाले हैं, उससे मेरा भला हुआ या बुरा हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, जीवन में पीछे मुड़ करके जा करके देखो, इसी जीवन में भी देखो, आज तक जितने मेरे विघ्न आए, लेकिन वो सब विघ्न मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बने, यहां तक लाने के निमित्त बने। तो आज तक के जो विघ्न थे उन्होंने तो मेरा भला किया है। तो अभी भी जो विघ्न आएंगे उसे भी मेरा क्या होने वाला है, भला ही होने वाला है। इसीलिए मुझे उसको, उन विघ्नों के प्रति सोच करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण क्या बना दो, पॉजिटिव। आज विघ्न डालने वालों के प्रति हमारा दृष्टिकोण निगेटिव बन जाता है, और जिसके कारण निगेटिव विचार चलते हैं। इसलिए हमें विघ्न डालने वालों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, विघ्नों के प्रति भी दृष्टिकोण पॉजिटिव, तब जाकर के हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। व्यर्थ संकल्प का एक कारण है। चौथी बात है, आज निगेटिव संकल्प हमारे क्यों चलते हैं? अगर हमने अमृत वेला ठीक ठाक नहीं किया, विधि से नहीं किया, तो फिर सारा दिन क्या हो जाएगा, निगेटिव विचार चलेंगे। इसीलिए बाबा ने खास निगेटिव से बचने के लिए 2 बातें खास बताई है। एक तो अमृत वेला का योग, क्योंकि जब हम अमृत वेला योग अच्छी तरह करते हैं तो आत्म पावर बढ़ते हैं, आत्माभिमानी स्थिति रहते हैं, और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति रहती है उसका मन क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। जैसे घर में कोई अगर बड़ा है तो छोटे बच्चे आपस में चंचलता नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे। अगर घर में कोई बड़ा नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, चंचलता करेंगे। इसी तरह शरीर रूपी घर में अगर आत्माभिमानी स्थिति है, आत्मा का स्वरूप है, तो मन, बुद्धि, सभी इंद्रियां चुपचाप बैठेंगी, कोई चंचलता नहीं करेंगी। इसीलिए वो आत्मा की शक्ति बढ़ जाए, आत्माभिमानी स्थिति बन जाए, उसके लिए अमृत वेला का योग जरूरी है। और वही हमारा तीव्र पुरुषार्थ है। अगर हमारे अमृत वेला ठीक ठाक है, विधि पूर्वक है,
तो सारा दिन हमारी आत्माभिमानी स्थिति है। अगर हमारी आत्माभिमानी स्थिति है तो मन हमारा कंट्रोल में है, तो ऑटोमेटिकली हम कर्म कर रहे या कार्य व्यवहार करते हुए हमारा पुरुषार्थ कैसा चलेगा? तीव्र पुरुषार्थ चलेगा। संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, साक्षी अवस्था बनी रहेगी, कोई भी बातों के नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। इसलिए अगर मुझे संकल्प के ऊपर कंट्रोल करना है तो मुझे अमृत वेला थोड़ा क्या करना है? मेहनत करना है। जिस तरह से ट्रेन अगर स्टेशन पर होते हैं तो उस समय स्टार्ट करने के लिए मेहनत लगती है। एक बार अगर वो स्टेशन पर स्टार्ट हो गई उसके बाद वो आगे तो स्पीड पकड़ लेती है, केवल ड्राइवर क्या करता है? उसको पटरी पर रखने का अटेंशन रखता है। इसी तरह अमृत वेला जिसने अच्छी तरह मेहनत की उसकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन तीव्र पुरुषार्थ करते हुए दौड़ेगी। केवल हमें नियम और मर्यादा के पटरी पर रखने की आवश्यकता है। इसलिए अमृत वेले के ऊपर हमें क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके लिए बाबा ने खास 2-3 बातें बताई दी। अमृत वेला रात को सोने से पहले मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, ये 2-3 बार रिपीट करके क्या करूं? सो जाऊं। मैं फरिश्ता हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं और मैं ज्वालामुखी हूं। अगर ये 3 बातें याद करते सो जाएंगे और सवेरे उठते ही वो 3 बातें याद करो। मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, उठते ही रजाई का त्याग दो, नहीं तो रजाई का त्याग नहीं करेंगे तो रजाई आपको लपेट करके सुला देगी। हाँ, क्योंकि संगम में क्या अच्छी लगती है, और वो आजकल तो सर्दी की दिन है, सर्दी में क्या अच्छा लगता है? रजाई अच्छी लगते हैं। जो 4 बजे रजाई ओढ़ करके गधेले पर सोएगा उसको क्या मिलेगी? गधाई मिल जाएगी। अगर रजाई लेनी है तो रजाई का क्या करो? त्याग करो। इसलिए अमृत वेला हमें क्या करना है? हाँ, उसके लिए तो बाबा ने और तो गर्म कपड़े तो प्रबंध दिए हैं। हाँ, तो वो पहन करके अच्छी तरह क्या करो? अलर्ट होकर के अमृत वेला करना है। अगर अमृत वेला हम अलर्ट करेंगे, जागृत होकर के करेंगे, स्थूल आंखें खोल करके, बुद्धि रूपी आंखें खोल करके अगर करते हैं, तब जाकर के हम वो आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। और जो जिन्होंने अमृत वेला अच्छी तरह योग किया वो सारा दिन वो अपने आप अपना दर्शन करेगा, उसको सारा दिन अपनी आत्मा दिखाई पड़ेगी, इस संसार की व्यर्थ बातें दिखाई ना सुनाई पड़ेगी। और तब जाकर के हम संकल्प को कंट्रोल कर सकते हैं। संकल्प को कंट्रोल करने की 5वीं बात है, अगर वास्तव में हमें मन के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मन उसको फॉलो करता है, मन फॉलो करता है बुद्धि को। जहां बुद्धि जाते है वहां मन पीछे पीछे जाता है। हम क्या करते हैं? संकल्प को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन की तरफ, बुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं देते। वास्तव में जहां हमारा ध्यान है वहां हमारा मन है। अगर आपके किस बात के संकल्प चलते हैं, इसका मतलब आपका ध्यान भी, अगर कोई पुरानी बातें, पराई बातें या कोई भी बातों में अगर बुद्धि अटकी है, बुद्धि कहीं अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, वहीं मन भी क्या करेगा? वहीं जाएगा। इसलिए सारा दिन मेरी बुद्धि कोई भी बातों के प्रभाव में ना आ जाए। बुद्धि को प्रभाव से क्या करना है? बचाना है। अगर कोई भी बातों के प्रभाव में आएगी, चाहे किसी की विशेषता के तरफ, चाहे किसी के गुणों के तरफ, चाहे कोई पदार्थों के तरफ, अगर बुद्धि प्रभावित हो जाते तब मन में संकल्प भी जरूर चलते। इसीलिए बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने का आधार है ज्ञान का चिंतन मंथन। जितना हम ज्ञान की बातों से बुद्धि को जागृत करती है उतना बुद्धि कहीं भी अटकेगी नहीं। अगर बुद्धि कहीं प्रभाव में आते तो इसका मतलब ज्ञान की मेरे पास कमी है। जिसको ज्ञान की कमी है उसकी बुद्धि कहीं अटक जाते हैं। कहीं कहते मेरा योग लगता ही नहीं। अगर बाबा से नहीं लगता तो कहीं और लगा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। तो जहां लगा हुआ है वहां चेक करो कि क्यों लगा हुआ है, इसे क्या प्राप्ति है, तब जाकर के बुद्धि वहां से हट जाएगी। और बुद्धि अगर बाबा के पास जाएगी तो मन भी क्या हो जाएगा? जाएगा। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? बुद्धि के तरफ ध्यान देना है।
जिसने बुद्धि को समझ लिया तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। बुद्धि, मन का बॉस है बुद्धि। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। तो व्यर्थ से बचने का साधन है हमें बुद्धि को क्या करना है, ध्यान को बार बार लगाने का प्रयास करना है। ध्यान अर्थात बुद्धि के सामने वो विजन दिखाई पड़े, वो परम धाम का विजन, अव्यक्त वतन का विजन। अगर बुद्धि के सामने कोई ना कोई विजन है, दृश्य है, तो ऑटोमेटिकली मन भी कंट्रोल हो ही जाएगा। इसके साथ साथ जो छोटी मोटी बातें आती हैं जीवन में, उस निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई चलते चलते किसी ने आपका अपमान किया, कुछ बोल दिया, छोटी छोटी बातों को क्या करो, ये क्यों बोला, किसी लिए बोला, उसके बजाय कोई अपमान किया तो समझो अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। अगर कोई अपमान करेगा तो वही व्यक्ति आपको आपके मूर्ति के सामने दोपहर में क्या करेगा, गुलाब का फूल जालेगा। इसीलिए बाबा को, बाबा आपका धन्यवाद, आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के चला गया, इसीलिए आपका धन्यवाद। और किसी ने आपका परचिंतन किया, पता चलता कि इन्होंने मेरी क्या क्या बड़ों के सामने जाकर के मेरी भावनाएं खराब की। कोई बात ना, अगर अभी भावना खराब करेगा तो बाद में भावना बिठा भी देगा। कीर्तन भजन करके तो आपकी जब मूर्ति बनेगी दोपहर में, तो जिन्होंने भावना खराब की तो आपकी भजन कीर्तन करके भावना भी बिठा देगा। इसीलिए हमें उस बातों का चिंतन नहीं करना है। तो इसीलिए ऐसी बातों को स्मरण करने से हमारे मन में जो निगेटिव संकल्प चलते हैं, उस निगेटिव से हम बच सकते हैं, मन जीत स्थिति बन सकते हैं। तो ये मन जीत स्थिति से हम अंतर्मुखी बन सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं, परमात्मा चिंतन कर सकते हैं, और सहज ही हमारी आत्मा समर्थ बन सकते हैं। और समर्थ अगर हम हैं तो हम वायुमंडल को भी कैसे बना सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। और लास्ट की युक्ति है, अगर मुझे मनजित बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, तो इसलिए मुरली के जो महावाक्य हैं, सारा दिन बीच बीच में वो महावाक्यों को याद करते रहे। जैसे बच्चा अगर चाकू के साथ खेल रहा है तो माँ क्या करते हैं, उसका चाकू खींचेगी। अब खींचेगी, उसको क्या पता, वो पकड़ करके जोर से बैठेगा तो हाथ कट जाएगा। अब वो खेलने दो कहेंगे तो भी क्या करेगा वो बच्चा, हाथ काटेगा। अगर उस बच्चे से चाकू लेना है तो माँ क्या करते हैं, दूसरा खिलौना उसके सामने डाल देते हैं। इसी तरह इस मन रूपी बच्चे के साथ हमें क्या करना है, ये व्यर्थ चाकू के साथ वो खेल रहे हैं, उसके सामने ज्ञान का खिलौना डाल दो। अगर ज्ञान के खिलौने के साथ खेलेंगे तो व्यर्थ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए हमें मुरली के चिंतन के द्वारा निगेटिव को क्या करना है, खत्म करना है। जो हम मुरली सुनते हैं सारा दिन बीच बीच में क्या करना है, उसको याद करना है। जैसे बरसात जब आती है तो गाड़ी के सामने वाइपर चलता रहता है, इसी तरह हमारे भी बुद्धि रूपी कांच के सामने मुरली रूपी वाइपर सारा दिन बीच बीच में चलता रहे। आज बाबा ने क्या बोला था, कोई भी एक दो पॉइंट याद करके उसको बीच बीच में हमें क्या करना है, दोहराना है। इससे आपके अंदर एक पावर आएगा, बल आएगा। अगर मुरली को हम भूल जाते हैं तो निगेटिव चिंतन करते करते क्या हो जाता है, बुद्धि असोच्य बनते हैं। और जब बुद्धि असोच्य है तो दूसरे की कमी कमजोरी दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए बुद्धि रूपी खिड़की को हमें क्या करना है, साफ करना है, तब हम व्यर्थ से मुक्त बनेंगे। तो इस तरह से हमें व्यर्थ से मुक्त बन करके अपने समय को क्या करना है, सफल बनाना है। लेकिन केवल मन के व्यर्थ को खत्म करने की बात नहीं। अगर मन को तो हमने ठीक बनाया, लेकिन दूसरी अगर इंद्रियों को हमने ढीला छोड़ दिया, क्योंकि मन के संकल्प कैसे चलते हैं, आंखें जो देखते हैं मन वही सोचता है, कान जो सुनता है मन क्या करता है, वही सोचता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस मन के साथ साथ बाकी इंद्रियों को भी क्या करना है, थोड़ा अटेंशन रखना है। इसीलिए बाबा ने दूसरी बात फरिश्ता बनने के लिए क्या कही है, स्वराज्य अधिकारी भी क्या करो, बनो। आज ब्रह्मा बाबा फरिश्ता कैसे बने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज अपना दरबार लगाते थे, रोज अपने मन को, बुद्धि को, सभी इंद्रियों को क्या करते थे, उनकी पूछताछ करते थे। लेकिन आज हम कभी पूछते हैं अपने आप को, अपने हर कर्मेंद्र का दरबार लगाते हैं। राजा किसको कहेंगे,
राजा उसको कहते हैं जो राजा की इच्छा है। अगर राजा ने किसी को ऑर्डर की और राजा की बात किसी ने नहीं मानी तो उसको राजा कहेंगे? उसको कहेंगे कमजोर राजा। इसी तरह अगर मुझे भी राजा बनना है तो मुझे भी क्या करना है, मेरी हर इंद्रिय मेरे वश में रहे। अब मेरी तो इच्छा है कि मेरा मन परमधाम में जाए, घंटा तक वहां बैठे, लेकिन मन को कहा तुम परमधाम में जाओ, मन कहीं मार्केट में चला गया, राजे की बात नहीं मानी, उसको राजा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अगर राजा की कोई बातें नहीं मानता तो राजा क्या करता? उसको फांसी की सजा देता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अपने इंद्रियों को रोज क्या करना, उसका दरबार लगाना है। और तब जाकर के हर इंद्रिया अगर अटेंशन देंगी तब जाकर के फिर मन के संकल्प भी खत्म हो जाएंगे। आज हमें भारी बनाने के कारण है दूसरे भी इंद्रिया उसमें शामिल है। कान जो चाहे सुनता है, मुख जो चाहे बोलता है, आंखें जो चाहे देखते हैं, और उसके कारण व्यर्थ चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। राजा का नगरी का राजा सोया पड़ा है और उसके कारण उसके राजा में चारों तरफ गड़बड़ हो रहे। जैसे कोई किला होता है, किले के कई दरवाजे होते हैं, लेकिन दरवाजे में चारों तरफ से पहरे वाले सतर्क रहते हैं। अगर पहरे वाले कमजोर होंगे तो राजे की हालत क्या होगी? हाँ, कोई भी आकर के घुस करके राजा के ऊपर अटैक करेगा। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है, एक किला है, और इस किले के अंदर हम आत्मा रूपी राजा बैठे हैं। लेकिन इस किले के कई दरवाजे हैं चोर घुसने के, कान है, मुंह है, आंखें, लेकिन उसमें कोई पहरे वाला कान जो चाहे सुनता है, कहते हैं राजा को मारो चाहे कुछ भी करो। और इसीलिए राजे की हालत गंभीर है। इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, आज जो हम कमजोर बने इसका यही कारण है। इसीलिए हमें रोज एक एक कर्मेंद्र को सावधान करना पड़ेगा, रोज उसका दरबार लगाना पड़ेगा। तो कैसे दरबार लगाएं? जब हम अमृत वेला करते हैं, अमृत वेला करने के बाद अमृत वेला ऊपर जाकर के बाबा के पास किया, फिर मैं आत्मा राजा नीचे आया, और शरीर मेरा एक देश है। इस शरीर भी देश में मैंने 4:45 प्रवेश किया, और उसके बाद 5 मिनट के लिए दरबार लगा दो। एक एक कर्मेंद्र को, जैसे इस नगरी में प्रवेश करते ही ये मेरा देश है शरीर, और इस देश के अंदर मैंने प्रवेश किया, और सभी को क्या करो, गुड मॉर्निंग करो। और गुड मॉर्निंग करके एक एक को सतर्क करो। सबसे पहले कान से बातें करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम मेरे राज्य में ना होता तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता। इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज तुम्हारे द्वारा ईश्वरीय महावाक्य सुनता हूं। लेकिन कभी कभी तुम किसी की विरुद्ध बातें भी सुनते हो। क्या मैंने तुम्हारे लिए तुमको मेरे राज्य में इसीलिए रखा है, और मेरा तो तुम्हारे पर इतना विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है हमारा, बॉर्डर पर है। मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है और मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम आजकल मुझे धोखा दे रहे हैं। तुम दुश्मन से मिले। अगर कोई बॉर्डर पर रहने वाला दुश्मन से मिल जाए, उसकी देश की हालत क्या हो सकती है? जिस घर में रहने वाला अगर घर का ही कोई चोर होगा, भेदी होगा, उस घर की हालत क्या हो सकती है? इसी तरह आज हमारी हर कर्मेंद्र क्या हो गए, माया से मिली है। आत्मा राजा का तो दिल है कि माया न आए, लेकिन और कर्मेंद्र कहते कोई बात नहीं, आ जाओ। आज भारत देश परतंत्र में क्यों गया था? यही तो कारण हुआ। भारत में अंग्रेज लोग आए, लेकिन उन्होंने क्या किया, दिल्ली के ऊपर अटैक नहीं किया, तो क्या किया, भारत में जो नवाब थे उनके साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया। इसी तरह शरीर भी हमारा एक देश है, इंडिया है, और इसकी राजधानी ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। और इस देश में कई नवाब आए, कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि सब। और माया डायरेक्ट आत्मा के ऊपर अटैक नहीं करती, नवाबों के साथ दोस्ती करते, और उसके ऊपर आत्मा के ऊपर अटैक हो जाता है। इसीलिए इस नवाबों को सावधान करने की बड़ी जरूरत है। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, उनकी पूछताछ करो, वो क्या करते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। अगर उनकी पूछताछ करेंगे तब जाकर के वो धीरे धीरे वो माया से दोस्ती छोड़ देंगे। नहीं तो हम तो चाहते हैं, लेकिन अगर कर्मेंद्र उसे मिले तो हम लास्ट तक इस कर्मेंद्र का राजा नहीं बनेंगे। और जो संगम युग में कर्मेंद्र का राजा नहीं बना, वो भविष्य का राजा नहीं है।
ये नहीं सोचने कि राजा वही बनेंगे जो जिन्होंने साकार मम्मा बाबा को देखा है, जिन्होंने बहुत समय से ज्ञान में चलते हैं। राजा बनने के लिए बाबा ने ये फार्मूला नहीं दिया, बाबा ने ये फार्मूला दिया, संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी हैं वही क्या बनेंगे, भविष्य के राजा बनेंगे। तो आप सभी को भी चांस है। हाँ, अब सभी को भी लास्ट में जो आए उनको भी सबको चांस है, नहीं तो फिर बाबा तो पार्सलिटी कर देगा। लेकिन बाबा ने वो फार्मूला नहीं रखा कितने साल से ज्ञान में है, आप क्या क्या किया है, कितने सेंटर खोले, वो कोई नहीं। लेकिन चाहे मधुवन वाला हो, चाहे कोई सेंटर पर रहने वाले बहने, चाहे जोन में रहने वाले, बाबा ये चेक करे कि ये जब से ज्ञान में आया उसने अपने ऊपर राज्य कितना किया। इसीलिए अपने ऊपर राज्य करना है तो अपने आप को क्या करना है, अब एक एक कर्मेंद्र की चेकिंग करनी है। तो कौन से कर्मेंद्र के द्वारा माया प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कान से पूछताछ करो, उसके बाद आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरी मावा के औरों को कैसे सुनाता, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम किसी के परचिंतन भी करते हो, जिस कारण मेरा आत्मा भाई मेरे से नाराज हो जाता है, मेरे से रूठ जाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? अगर तुम किसी का परचिंतन करेंगे मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो फिर आंखों के पास। ये आंखें, मुझे तो आंखें तो 84 जन्म में बहुत सारी मिली हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, 3-4 घंटा देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है। क्या उसको देखने के बाद तुम्हारा दिल नहीं भरा? उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। है पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले हाथ से सेवा हो जाते हैं, लेकिन आधी दुआ तो तुमको मिलते है, पाँव को मिलते है ना। क्योंकि पाँव क्या करता है, सभी इंद्रियों को अपने सिर पर उठा करके लेके चलता है। मुख ने भाषण की आधी दुआ किसको मिलेगी? पाँव को मिलेगी, कि पाँव ने तो उठा करके लाया मुख को। हाथ ने सेवा की आधी दुआ, इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके पाँव छूते हैं। क्यों? हे पाँव, तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को हमारे घर में लाया। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करते हैं, कई व्यर्थों की तरफ भी जाते हैं। इसीलिए वो पाँव को कहना है कि तुम क्या, मुख को करना कि है मुख तुम भले जाना, मुझे राजा ने मना किया, मैं नहीं जा सकता हूं। तो क्या मुख अकेला निकल करके जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। कान अकेला जाएगा? तो इसी तरह आगे चलो मन के पास। हे मन, तो प्रभु चिंतन के बजाय व्यर्थ चिंतन क्यों करते हो? अगर तुम व्यर्थ चिंतन करेगा मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने तो तुम्हें योग्य समझा, समझदार समझा, और मैंने पूरा इंद्रियों का मेरे राजा का मंत्री बनाया। क्योंकि बुद्धि कौन है? पूरा इस कारोबार का हमारा मंत्री है। तो मैंने तुम्हें योग्य समझ करके पूरा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया और मैं निश्चिंत होकर के बैठा था। लेकिन तुमने क्या किया? कोई ऐसी गलत निर्णय लेकर के अपना मन मर्जी चला करके क्या क्या तुमने माया दुश्मन से मिल करके पूरा मेरा कारोबार क्या क्या, मेरे सिर के ऊपर सोने का मुकुट था, मेरे सोने के महल थे, वो सब मेरा राज्य तुमने क्या क्या गंवाया। हे बुद्धि, तुमने मेरा मंत्री बन करके मेरे साथ यही किया, और अब मुझे परम हितैषी शिव बाबा ने जगाए हैं। तो इसीलिए हे बुद्धि, अब तुम्हें कोई भी निर्णय करना है, श्रीमत के बिना कोई भी गलत निर्णय नहीं करना। इसीलिए अगर तुम कुछ गलत निर्णय करोगे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो इस तरह से हमने हर कर्मेंद्र को जा करके उनको क्या करना है, शिक्षा भी देने, सावधानी भी देने, और फिर रात को सोने से पहले फिर एक बार दरबार लगा दो, और फिर सभी कर्मेंद्र को बुला करके सभी से बात करो। सबसे पहले कान से पूछो, हे कान, तुम्हारा सारा दिन चार्ट कैसा रहा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके द्वारा सवेरे 7 बजे मैंने मुरली सुनी थी, बहुत इसके लिए आपका धन्यवाद, आपने अच्छा सहयोग दिया। लेकिन उसके बाद 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, उसने कहा कि वो बहन ऐसी करते, उसने ऐसा किया। आपने बहुत नजदीक जाकर के सुना था, क्योंकि मेरे तो चारों तरफ बहुत सारे सीआईडी लगे, मुझे तो पता तो चल जाता है। इसीलिए हे कान, तुमको तो मैंने कहा था कि व्यर्थ आज नहीं सुनना, तो भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए?
हाँ, तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। हाँ, कान काटने वाली सजा नहीं। हाँ, कौन सी सजा? अलौकिक। क्योंकि कान वही कान व्यर्थ बातें सुनते हैं जिस कान में ज्ञान अमृत डाल करके वो तृप्त नहीं बने। जिसमें ज्ञान की कमी है वही परचिंतन के अंदर इंटरेस्ट लेता है। अगर ज्ञान से भरपूर है तो कभी परचिंतन, तो इसीलिए कौन सी सजा दो उसको? मुरली सुनने का। अगर कोई परचिंतन सुनने की आदत है तो बार बार उसके अंदर ज्ञानामृत डालो, परचिंतन छूट जाएगा। आगे चलो मुख के पास। मुख को कहो कि मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। हाँ? समझो उस कान ने दरवाजा खोल दिया, दुश्मन को अंदर डाल दिया, लेकिन तुमने तो अपना बंद रखना चाहिए था। मैं तो 7-8 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, तुमने भी उसको सहयोग दिया। हाँ, वो ऐसी करते, मेरे साथ भी ऐसा किया। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मुख है मौन, मौन है मुख की सजा। तो इसको कहते हैं सो परिवर्तन। इस तरह से हर कर्मेंद्रिय की चेकिंग करो, वो क्या करते हैं, और उसके बाद अगर गलत किया तो उसकी सजा भी दो। ये है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। हर कर्मेंद्रिय के पास हमें जा करके क्या करना है? उनकी पूछताछ करनी है, उनको देखना है कि क्या चल रहा है मेरे कारोबार में, मेरे इस राज्य में क्या हो रहा है, और तब जाकर के माया आना बंद हो जाए। जैसे भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? परतंत्र होने के बाद भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जगह जगह पर सभा ली, उसके बाद अलग अलग नारे बनाए, और सभी भारत के नागरिक जग गए, और सभी ने क्या किया? अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो नारा लगाया, वो अंग्रेज चले गए। इसी तरह हमारे हर कर्मेंद्रिय कहेगी माया गो बैक, तब माया चली जाएगी। अब होता क्या है? आत्मा राजा तो कहता है गो बैक, लेकिन और इंद्रिय कहते आ जाओ, कोई बात नहीं। वो सहयोगी बन जाते हैं। इसीलिए हर इंद्रिय को हमें क्या करना है? माया से नफरत दिलानी है, और तब जा करके हम स्वराज्याधिकारी बन सकते हैं, और तब हम सशक्त बन सकते हैं। तब आत्मा सशक्त बन सकता है। नहीं तो कभी मन तो चाहता है, लेकिन कभी कान ही व्यर्थ बातें सुनेगा तो मन में व्यर्थ चिंतन चलेगा ही। अगर आंखें ही व्यर्थ देखेगी तो मन में चिंतन चलेगा ही। इसीलिए व्यर्थ से बचने का साधन है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसीलिए हमें हर कर्मेंद्रिय की क्या करना है? चेकिंग भी करनी है। उसको सावधान भी करो, और क्या करो? उसको सजा भी दो। और उसके लिए वो मेरी आत्मिक स्थिति, अगर स्वराज्य अधिकारी भी तब रह सकते हैं जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। आत्मिक स्थिति है उतना हमारी हर कर्मेंद्रिय हमारे वश में रहेगी। हर कर्मेंद्रिय जिसके वश में है वो जाकर के स्वराज्य अधिकारी। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, बच्चे आत्माभिमानी स्थिति में रहो। आत्माभिमानी स्थिति, और आत्मा जिसने अमृत वाला योग अच्छा किया उसकी सारा दिन संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति रहेगी। और जो संगम युग में स्वराज्य अधिकारी स्थिति है वही भविष्य का क्या बनेगा? राजा। बाबा ने कहा ना, डबल राजा बनो। संगम का राजा सो भविष्य का राजा। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, इसकी सिस्टम बने। समझो कोई ज्ञान में आता है, रोज मुरली सुनता है, अमृत वाला भी करता है, लेकिन कभी धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी किसी को नहीं सुनाता। इतना ही नहीं, अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं किया, इंद्रियों के वश हो जाता है, लेकिन तो भी ज्ञान में रोज आता है। तो ऐसी आत्मा भविष्य में दास दासी बनेंगे। क्योंकि दास वो बनता है जो इंद्रियों का दास है। दास वही बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है? जो कर्मेंद्रिय के वश में है वो उदास रहता है। और जो किसी का यहां श्रृंगार नहीं करता वो श्रृंगार करने वाले बनेंगे। श्रृंगार कौन कराते हैं? दासियां कराते हैं। इसलिए बाबा को क्यों कहते बच्चे ज्ञान रत्न सबको बांटो। राजा वही है जो दानी होता है। इसलिए हमें क्या करना है? ज्ञान का दान भी जरूर देना। और समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी औरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों को उसने वश में नहीं किया, वो इंद्रियों के वश में हो जाता है। ऐसी आत्मा भविष्य में साहूकार बन जाते हैं। क्यों साहूकार बनी? क्योंकि धन से सेवा की और ज्ञान भी बांटा, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए वो क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, ना धन से सेवा करता है ना ज्ञान बांटता है, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया है। ऐसी आत्मा भविष्य में राजा तो बनेगी लेकिन कंगाल राजा।
संगम में सतयुग में तो कंगाल शब्द नहीं होगा, उसका मतलब उसके पास धन की कमी होगी, वो चीजें किसी को देना पड़ेगा और उसे धन लेना पड़ेगा। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी सुनाता है, इंद्रियों को कंट्रोल भी किया है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही, हाँ दासी वाली चल रहे, हाँ राजा वाली चल रहे, कंगाल राजा वाली चल रहे, अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इंद्रियों का राजा बनो। तो इसीलिए अपनी क्या करना है, स्वयं की चेकिंग करना है। तो हमें रोज अपना क्या लगाना है, दरबार जरूर लगाना है। जो दरबार लगाएगा तो वही व्यर्थों से मुक्त बनेगा, और जो व्यर्थों से मुक्त है वही फरिश्ता है। क्योंकि हम कई ऐसी बातें कहीं से आ जाते हैं जिससे हम भारी बन जाते हैं, फिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, फिर औरों को भी शेयर करेंगे, इससे क्या हो जाता है, फिर वायुमंडल भी खराब हो जाता है और खुद का योग भी। अगर व्यर्थ कहीं से घुस गया तो आपका योग भी ज्वाला स्वरूप स्थिति नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, वो ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए सभी इंद्रियों का राजा बनने की आवश्यकता है। जितना इंद्रियों का राजा बनेंगे, मन जिस स्थिति बनेंगे, उतना हमारी योग की स्थिति भी ज्वाला स्वरूप, और तब जाकर के हमारे पुराने जो संस्कार है वो भी उसके संस्कार हो जाएंगे। अगर हमारी हर कर्मेंद्रिया हमारे वश में है तो संस्कार भी संस्कार हो जाएंगे। और उसके लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति बनाने के लिए हमें जितना हमारी व्यर्थ से मुक्त बनने की स्थिति है, सारा दिन हमारे समर्थ संकल्प चले हैं, पॉजिटिव संकल्प चले, उतनी हमारी ज्वाला, उतना हम सोमानों में टिक सकेंगे। जैसे सूरज के अंदर से अग्नि निकलती है, तो इसी तरह वहां कोई बैठ करके कोई व्यक्ति वो जला नहीं रहा है, लेकिन अपने आप अग्नि निकल रहे। इसी तरह जितना हम सोमानों में टिकेंगे, जितना सोमान में रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली हमारी वो योग की आगन जलती रहेगी। केवल हमें अच्छे अच्छे सोमानों को क्या करना, अंदर से बाबा के उपकारों को याद करो, बाबा के प्राप्तियों को याद करो। तो जितना हमारे गहरे सोमान, उतनी हमारी योग आगन जलती रहेगी। और उसके साथ साथ पवित्रता की धारणा, जैसे आग के ऊपर अगर घी डालो तो क्या हो जाता है, वो और भड़क जाते हैं। इसी तरह जितनी हमारी पवित्रता की गहरी धारणा है, उतना हमारी योग की ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। अगर योग में ज्वाला नहीं है, इसका मतलब पवित्रता की कमी है। और उसके साथ योग में ज्वाला स्वरूप स्थिति बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए व्यर्थ बातों को क्या करना है, खत्म। अगर जैसे आग के ऊपर अगर पानी डालेंगे, आग के ऊपर कपड़ा डाकेंगे तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएंगी। इसी तरह ये व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, ये योग अग्नि को बुझाने का काम करते हैं। हमारे संकल्प कमजोर हो जाते हैं, हमारा मनोबल कमजोर हो जाता है, और इसीलिए हमें ऐसी बातों से स्वयं को क्या करना है, बचा करके रखना है। अगर कोई बातें ऐसी सुनाता है, उस व्यक्ति से किनारा करो। तो ये 2 मास हमें क्या करना है, एक एक दिन। वैसे 2012 का साल हमारे लिए बड़ा महत्व का है, लेकिन इस 2012 में से भी ये 2 महीने बाबा ने जो दिए हैं, ये 2 महीने के एक एक दिन हमें क्या करना है, बाबा ने कहा ना चार्ट भी रखो अपना, रोज चार्ट रखो। तो ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन तो भी हमें सोचना नहीं है। सदा क्या करो, बेफिक्र बादशाह रखो, बोझ क्या करो, बाबा को दो। नहीं तो कहते ना, हम बाबा के बनने के बाद भी बोझ लेकर के, एक माता जी कहीं जा रही थी, तो चलते चलते एक रोड पर खड़ी थी, उसके सिर के ऊपर बहुत बड़ा टोकरा था, कोई खेती से आई थी। तो सभी को हाथ खड़ा करते कहते मैं थोड़ा रुको, लेकिन कोई नहीं रुकता। तो एक गाड़ी वाले, गाड़ी खाली थी, कार खाली थी, उसने क्या किया, गाड़ी को रोक दिया। तो उसने पीछे बिठाया, कहा कि माता जी बैठ जाओ। कहते बस 2-4 स्टॉप मुझे जाना है आगे। तो बैठ गई। तो पीछे मुड़कर ड्राइवर बीच में पूछता है, माता जी आपका कहाँ स्टॉप है। जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा टोकरा उसके सिर पर था। उसने कहा माता जी क्या बात है, आपने नीचे क्यों नहीं रखा। कहते भैया तो एक तो आपने बिठाने का मुझे मेहरबानी की, मैं सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने कहाँ रखा है, सिर पर रखा है। तो इसी तरह बाबा के बने हैं तो हमें बोझ क्या करना है, नीचे रखो। नहीं तो कुछ सोचते बाबा को भी बोझ क्यों, इसीलिए अपने बच्चों का बोझ, बातों का बोझ, सब बोझ। और जिसके सिर पर बोझ है वो कभी फरिश्ता, इसीलिए सब बोझ बाबा को दे करके बिल्कुल हल्के बनना है, और तब जाकर के फरिश्ता बन सकते हैं। तो इसलिए एक तो हमें मन जीत, और दूसरी बात बताई
स्वराज्य अधिकारी, तो ये 2 मास में हमें क्या करना है, इसका 20 नाखून का जोर लगा करके पुरुषार्थ करना है। और इसी 2 मास में हम बहुत कुछ तीव्र पुरुषार्थ बन करके जो 20 साल में नहीं किया वो 2 मास में कर सकेंगे। तो ऐसा हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।